बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक किस तरह से राहुल गांधी को घेर रहे हैं, उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। चलिए आपको एक साथ सुनाते हैं, देखिए। कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वो भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। इस तरह के बयान देना, इससे सेना का मनोबल टूटता है। हमारे वीर सैनिकों ने मुंह तोड़ करके चीनी सैनिकों को जवाब दिया है और राहुल गांधी के तार पता नहीं कैसे चीनियों से जुड़े हुए हैं। उसको कैसे सूचना मिलती है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमारी सेना भी सोई हुई नहीं है। इससे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामले में अगर कोई बड़ा नेता है तो सोच विचार करके बयान देना चाहिए, खासकर राजनीतिक सेना के मामले में ना करे। ये मुद्दा सैनिकों का है, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए।